बिहार चुनाव का माहौल तो देखिए वैसे ही गर्मा गर्म रहता है हमेशा। लेकिन इस बार वोटों की गिनती के साथ साथ एक और ही लड़ाई छिड़ गई है। ये लड़ाई सड़कों पर या रैलियों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बयानों और सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। एक तरफ है देश का चुनाव आयोग और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। तो आज हम इसी पूरे मामले की गहराई में जाएंगे। जो स्रोत हमारे श्रोता ने भेजे हैं उनके आधार पर हम समझेंगे कि ये पूरा विवाद आखिर है क्या। बिल्कुल, मतलब इंडिया गठबंधन के आरोप क्या हैं? हाँ, और फिर चुनाव आयोग ने उनका क्या जवाब दिया है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सियासी लड़ाई मोबाइल स्क्रीन पर युवाओं के बीच एक डिजिटल जंग में कैसे बदल गई। हमारा काम यह जज बनना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों में जो जानकारी है उसे परत दर परत खोलना है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। चलिए समझते हैं। तो ये पूरा बवाल आखिर शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है इंडिया गठबंधन के एक बयान से, है ना? हाँ बिल्कुल, उसी बयान से जिसने चुनावी प्रक्रिया पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। अच्छा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बिहार चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि हम नतीजों से खुश नहीं हैं, बल्कि ये कहना है कि जिस तरीके से चुनाव कराया गया हमें उस पर ही भरोसा नहीं है। और ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं थी, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी उठाए थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कुछ खास बातों की ओर इशारा किया। जैसे कि कुछ सीटों पर वोटिंग की रफ्तार अचानक बहुत धीमी हो गई। जिसका मतलब कई तरह से निकाला जा सकता है। बिल्कुल, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो, या हो सकता है जैसा कि गठबंधन का इशारा था कि वोटिंग प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही हो। और भी कुछ था? हाँ, उन्होंने कई पोलिंग सेंटरों पर ईवीएम मशीनों के काम करने के तरीके पर भी शक जाहिर किया। और सबसे गंभीर बात, प्रशासनिक दबाव होने की आशंका जताई। मतलब उनका कहना था कि अधिकारी शायद किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनकी मांग बस एक थी, पारदर्शिता। वो चाहते थे कि प्रक्रिया को और साफ सुथरा बनाया जाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो स्रोत में लिखी है। इन सबको राजनीतिक आरोप कहा गया है। इसका क्या मतलब है? क्या ये आरोप गंभीर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कि गंभीर नहीं है। राजनीतिक आरोप कहने का मतलब ये है कि ये एक राजनीतिक पक्ष द्वारा लगाए गए दावे हैं। अच्छा। जिनका कानूनी वजन तब तक नहीं है जब तक कोई ठोस सबूत पेश न किया जाए। देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका हक है, बल्कि ये लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी भी है। लेकिन जब आप एक संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हैं तो सबूतों का बोझ भी आप पर ही होता है। सही बात है। बिना सबूत के ये सिर्फ एक पक्ष का नजरिया बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या ये भी सच नहीं कि ऐसे मामलों में परसेप्शन यानी लोगों की धारणा ही सब कुछ होती है? बिल्कुल। भले ही सबूत ना हो, अगर लोगों के मन में शक का बीज पड़ गया तो क्या यह संस्था के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इस पूरे मामले का केंद्र है। ये लड़ाई सिर्फ तथ्यों की नहीं बल्कि भरोसे की है। और इसी भरोसे को बचाने के लिए चुनाव आयोग भी तुरंत मैदान में उतर आया। हाँ, और उनका जवाब भी काफी सीधा और सख्त था। उन्होंने तो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल। उनका कहना था कि पूरी वोटिंग प्रक्रिया की बेहद सख्ती से निगरानी की जाती है, हर पल की वीडियोग्राफी होती है। और ईवीएम्स पर तो उनका जवाब हमेशा से एक जैसा रहा है कि मशीनें मल्टी लेयर टेस्टिंग से गुजरती हैं। हाँ, और उन्हें हैक करना या उनसे छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। आज तक कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया। तो उनका सबसे बड़ा तर्क यही था कि हम एक स्वतंत्र संस्था हैं और किसी भी सरकार या पार्टी के दबाव में काम नहीं करते। हम सिर्फ नियमों और डेटा से बंधे हैं। तो एक तरह से चुनाव आयोग कह रहा है हमारे पास डेटा है, हमारी प्रक्रिया मजबूत है, आपके पास क्या है? बिल्कुल यही। पर क्या आज के दौर में सिर्फ एक रस्मी बयान काफी है, खासकर तब जब शक की एक लहर चल पड़ी हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो चुनाव आयोग का जवाब सिर्फ इन आरोपों का खंडन नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपनी संस्थागत विश्वसनीयता यानी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को बचाने की एक कोशिश है। अच्छा। चुनाव आयोग यहाँ एक एम्पायर की तरह है। अगर एक टीम हारने लगे और एम्पायर पर ही सवाल उठाने लगे तो खेल पर से ही भरोसा उठ जाता है। सही उदाहरण है। अब सवाल यह है, क्या एम्पायर सच में गलत था या ये सिर्फ हारती हुई टीम की रणनीति है? चुनाव आयोग यही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर है। ये एम्पायर वाली बात बहुत सही है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों तक नहीं रुकी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली अखाड़ा तो कहीं और ही सजा था। बिल्कुल। इसका असली धमाका हुआ सोशल मीडिया पर। स्रोत तो ये बताते हैं कि मामला जैसे ही बाहर आया, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और एक्सपर्ट ट्रेंड करने लगा। और वहां एक साफ बंटवारा दिख रहा था युवाओं के बीच। मतलब दो खेमे बन गए थे। हाँ,
एक ग्रुप था जो कह रहा था कि चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है, ये सब राजनीति से प्रेरित है। और दूसरा ग्रुप गठबंधन के आरोपों को बहुत संजीदगी से ले रहा था और कह रहा था कि अगर धुआं उठा है तो कहीं तो आग होगी, जांच होनी चाहिए। ये आज के डिजिटल युग की सच्चाई है ना? बिल्कुल। स्रोत की एक लाइन इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बयां करती है। राजनीति अब सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जाने वाली लड़ाई बन चुकी है। और ये लड़ाई बहुत तेज है। बहुत तेज। यहाँ लंबे चौड़े लेख या रिपोर्ट पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। 30 सेकंड की एक रील एक दमदार म्यूजिक के साथ किसी भी विचार को लाखों लोगों तक पहुंचा सकती है, और यहीं पर खतरा भी है। मतलब ये एक बहुत भी कमाल की बात है जो सोर्स ने पकड़ी है। जब जानकारी बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और हैशटैग्स के जरिए फैलती है तो ये एक गहरा सवाल खड़ा करती है। हाँ, क्या लोग अपनी राय तथ्यों के आधार पर बना रहे हैं या फिर भावनाओं और पहले से बनी हुई अपनी धारणाओं के आधार पर? ऐसे में तो सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिट जाता है। बिल्कुल, हर कोई अपनी पसंद का सच चुन लेता है। तो जो राजनीति के जानकार हैं, जो इन चीजों पर नजर रखते हैं, वो इस पूरे घमासान को कैसे देख रहे हैं? क्या वो इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी मानते हैं? उनका नजरिया काफी संतुलित है। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि संस्थानों से सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल। अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो संस्थाएं जवाबदेह नहीं रहेंगी और निरंकुश हो सकती हैं। तो सवाल पूछना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें जरूर कोई लेकिन होगा। बिल्कुल, लेकिन यह है कि आरोपों के साथ सबूतों की जिम्मेदारी भी आती है। अच्छा। उस संस्था की नींव को ही कमजोर कर देते हैं जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका है। इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे का संकट पैदा होता है। सही पकड़ा। फिर संस्था अगर सही काम भी कर रही हो तो भी लोग उस पर शक करने लगते हैं। तो इसका समाधान क्या है? स्रोत में विश्लेषकों ने कोई रास्ता सुझाया है? हाँ, उनका एक सुझाव काफी प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि इस तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है पारदर्शिता को और बढ़ाना। मतलब मोर ट्रांसपेरेंसी। हाँ, चुनाव आयोग डेटा को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाए, अपनी प्रक्रियाओं को और आसान भाषा में लोगों को समझाए। सही बात है। जब चीजें खुली किताब की तरह होती हैं तो अफवाहों और आरोपों के लिए जगह कम बचती है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, सवाल और जवाब दोनों ही लोकतंत्र की असली ताकत हैं। ये इस पूरी बहस का निचोड़ लगता है। ये टकराव असल में लोकतंत्र की एक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। हाँ, एक तरफ जवाबदेही की मांग हो रही है और दूसरी तरफ संस्था अपनी विश्वसनीयता बचाने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है जिससे गुजरकर ही सिस्टम और मजबूत होता है। और ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा है, सो नहीं रहा है। लोग और राजनीतिक दल दोनों ही अपने अधिकारों के लेकर सजग हैं। बस संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ इंडिया गठबंधन के गंभीर आरोप है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का सख्त खंडन। सच अभी भी इन दोनों के बीच में कहीं है। कौन सही है और कौन गलत, ये तय करना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, इसका फैसला सिर्फ एक निष्पक्ष और आधिकारिक जांच और ठोस सबूतों के आधार पर ही हो सकता है। अभी हमारे पास सिर्फ दो अलग-अलग कहानियां हैं। और जैसा कि आपने पहले कहा, ये मामला सिर्फ बिहार के एक चुनाव का नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। बहुत बड़ा। ये राजनीतिक दलों, भारत की जनता और उन लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच विश्वास के नाजुक रिश्ते पर एक टिप्पणी है, जिनके कंधों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की भारी जिम्मेदारी है। हाँ, क्योंकि जब ये विश्वास कमजोर होता है तो पूरी लोकतांत्रिक इमारत की नींव हिलने लगती है। ये सिर्फ एक चुनाव हारने या जीतने की बात नहीं रह जाती। और हमारे स्रोत हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना चाहिए। कौन सा सवाल? किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना कब तक जांच और जवाबदेही की एक जायज मांग रहता है, और किस मोड़ पर आकर वो एक ऐसी सोची समझी चुनावी रणनीति बन जाता है जिसका मकसद शायद उस प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को ही कमजोर करना हो। पड़ताल और रणनीति के बीच की ये महीन रेखा क्या है, ये सोचने वाली बात है।